Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, and now we are going to start off our discussion with our next subsection, which is sex determination. इससे पहले कि we go into the nitty-gritty of this particular subsection, I want to generate an important rule here, जिसको through the course of rest of our discussion हम जगह जगह पे apply करेंगे. और rule है, when it comes to the sex determination in any organism, the heterogametic member is ultimately responsible. So सादा अल्फाज में मैं इसको बताऊंगा कि जो भी हेट्रोगैमेटिक मेंबर होगा, मेल और फीमेल, वही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट. सो इस रूल के साथ हम अपनी डिस्कशन को प्रोसीड करते हैं. सो वी हैव गॉट द सिस्टम्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस. सेक्स डिटर्मिनेशंस के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सिस्टम्स हैं. सो टॉप ऑफ द लाइन वी हैव गॉट द XY सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैमल्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जनरली सिस्टम होता है उसको हम XY सिस्टम कहते हैं, राइट, इंक्लूडिंग द ह्यूमंस. सो मैमल्स में ऑफ कोर्स ह्यूमंस दे आर आल्सो इंक्लूडेड. सो ह्यूमंस में भी जो सिस्टम है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन हम कहते हैं कि वो XY सिस्टम है, राइट. इसमें होता ये है कि ओवरऑल फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर XX, जबकि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर XY, राइट. जबकि जो ऑटोसोम्स हैं वो दोनों में मेल्स और फीमेल्स कॉमन होते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, राइट, एक ह्यूमन बीइंग में ओवरऑल हर सेल में आप कह सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 पेयर्स की शक्ल में होते हैं. इन 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम्स यानी कि 22 पेयर्स